अपनात्माओं जैसे ये अन्य संत बताते हैं कि परमात्मा वहाँ निराकार है, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, फिर हम टिंडे लेंगे उस प्रकाश में, क्या करेंगे जाके भाई? उसमें डूब कर मर जाएंगे। वहाँ कुछ एकाध सरफरानों का वो बूंद सी घूमती हैं प्रकाश में, महात्माएं वहाँ मौज मारती हैं। बूंदा ने के मौज हो बता, उस मछली घूमे आकर जल में धक्के खाती अंडे। वहाँ जैसी ये सृष्टि है एज इट इज है वहाँ पर, लेकिन उनका मटेरियल नाशवान नहीं है। शरीर जो है प्रत्येक नर नारी का अमर शरीर है, युवा शरीर है, कभी वृद्ध नहीं होते, कोई रोग नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जिसके पास थोड़े से पैसे हो जाएं, बच्चों की हो जाएं छुट्टियाँ, फिर धक्के खान जाएंगे हम शिमला और कुल्लू और मनाली में सैर सपट्टे करने के लिए। और वहाँ कितने दिन रहेंगे? 5-4 दिन के बाद जेब खत्म हो जाए, फिर वापस वहीं आकर के सारा दिन उसी गर्मी में फिर रहना। तो हम इन सैर सपट्टियां वहाँ कराया कराएंगे सतलोक में, कभी एक ना कोई काम करना, ना मृत्यु होनी, ना वृद्ध अवस्था आनी, ना राग द्वेष कति नाम मात्र का नहीं है। पर अपने आत्मा यहाँ तो ना जाने कितना अच्छा आदमी दिखता और के बिजली डाल दे 1 मिनट में घर के ऊपर, परिवार सदस्यों के कोई मुकदमाएँ कर दे, कोई और पैसे लेकर ना दे, खींचा तानी लट्ठम लट्ठा मुकदमेबाजी। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और पुण्यात्माओं यहाँ देख लो आप, हम बूढ़े ना हुआ और मौत ना हो, चाहे हमारा कितना दुख आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो क्यों कति आदि बन गया इसके साथ खेचम खेचा रहने के। तो वहाँ तो कोई दुख भी नहीं, तो वहाँ की रुचि बनेगी आपकी। अब यहाँ तो डेथ होनी है, यह तो आप पल्ला गांठ मार लो, ना समझ में आओ तो भी यह तो होनी है, ये तो अंडरस्टूड है, सब ने मालूम है। और फिर यहाँ जिस कोठी और बंगले और पुत्र और पुत्रियों को, इन कारों को आप अपना मान रहे हो, ये आपकी कहाँ है? मृत्यु होते ये तो खत्म आपसे, फिर इनकी आशा क्या रखेंगे? क्योंकि यहाँ इस ज्ञान से आपकी आशा हटेगी और यह सच्चाई के आधार से हटेगी। यहाँ से इनमें कति आस्था नहीं रहते। आप यहाँ कितने सुख से रह रहे हो, आपको पता चल जाएगा ये ठिकाना ठीक नहीं। फिर यहाँ से आशा हटेगी तो वहाँ लगेगी, और जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, तो उसमें रुचि बनेगी आपकी। इब कोई कितनी बात बनाता हो, वहाँ लीन हो जाएंगे। लीन कौन होना चाहेगा लीन? ये तो कहने की बातें हैं। तो परमात्मा ने आकर के वो ज्ञान दिया और आँखों देखा, उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहाँ से वापस आके बताया। लेकिन उन्होंने ऐसे कोड वर्डों में लिखा है, वो जनसाधारण को समझ नहीं सकता। उसके लिए टीचर की आवश्यकता छोड़ गए भगवान कबीर साहब कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। तो गुरु को इतना महत्व इसलिए दिया कि वो ऐसे कोड वर्डों में लिख गए परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी को लिखवा गए कि कबीर पंथी नहीं समझ सके। क्योंकि काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब ये कबीर पंथी नहीं समझ सके परमात्मा की महिमा को, और कबीर सागर न पढ़ रहे, ये कबीर वाणी पढ़ रहे न, तो पीढ़ी की पीढ़ी चलेगी इनकी 1500-600 साल में। और ये कख नहीं समझ सके सतलोक और सतपुरुष के बारे में। इसलिए आदरणीय धर्मदास साहिब जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना चाहिए।
मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नी तरही।